मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में सोल्जर्स हुए थे जो मर गए हैं। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में गए हैं कुछ-कुछ लोग। They relive those moments. यस। Shit. जैसे कि गुस्सा आता है, क्या करते हैं इंसान? बहुत सारे लोग गुस्सा नहीं दिखाते, एकदम दबा के रखते हैं। Very dangerous. यस, इट्स वेरी डेंजरस। आप मुझे पहले बताइए कि आप करते क्या हैं? What do you do? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, Okay. ऑल्सो आई एम अ हीलर। Okay. Psychologist and a healer. यस। तो what do you heal? Like trauma, depression, ऐसी चीज़ें? हीलिंग बहुत सारे मोडालिटीज से होते हैं। उसमें हिप्नोसिस भी है, क्रिस्टल के थ्रू है, टैरो के थ्रू है, वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो मैं इवन सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करती हूँ एंड हीलिंग मतलब पूरा 100% नहीं, हीलिंग होता है। Okay. दे अक्वायर न्यू नॉलेज मतलब एक क्लाइंट्स। प्रोसेस है जो आप Yes. फॉलो करके लोगों को हील कर Yes. हेल्प करती है। Correct. मतलब मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कुछ करते हाँ। हैं। क्या होता है ये पास्ट रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब जितने सारे पास्ट हमने लाइफ्स लिए हैं, हम मैं इस मानने पे चलती हूँ कि हमारा लाइफ जो है यही एक लाइफ नहीं है, इससे पहले भी हम बहुत बार जी चुके हैं। हमारा सोल बार बार जन्म लेता है और जो पिछले जन्म का जो मेमोरीज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ रहता है। So that we actually dig out that information which is causing the trouble in our current life through past life regression. तो आप बेसिकली पुराने लाइफ में जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग Yes. और वो अपने क्लाइंट को बताते हैं। ये नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, क्लाइंट खुद जाता है। आप उसको भेजते हैं। Yes. आप I बेसिकली give them the टेलीपोर्ट कर देते हैं। instructions. Yes, I give them the instructions and they go to their past life, view it But and tell me what is happening. आपको पता होता है वो कहाँ जा रहा है? किस कौन से वाले लाइफ में जा रहा है? नहीं पता होता है क्योंकि he can get into, he or she can go into any past life. तो हमारा जो मूल सोर्स है, उनका मूल सोर्स है, वो खुद ढूंढ निकालेंगे। हम नहीं निकाल पाते, हम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। कितने पास्ट लाइफ हो सकते हैं हमारे? बहुत सारे, आपको पता होता है कि जैसे अगर आप इन्यूमरेबल। मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे तो आप जानोगे कि इसके इतने पास्ट लाइफ हैं, आपको पता No. होगा? नहीं पता होगा। जब आपको ये नहीं पता हो फिर मतलब कैसे आप मुझे भेजोगे? कोई आप कोई क्लाइंट का एग्जांपल दीजिए जिसको आपने तो कहीं तो भेज दिया। बहुत सारे क्लाइंट्स को, जैसे कि एक क्लाइंट था मेरा जो टाइटैनिक में डूब के मर गया था। यस। आपने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उसको पता चला कि वो टाइटैनिक में डूब यस यस। वो टाइटैनिक का हीरो तो नहीं था ना? रोज एक नहीं क्या जैक? इस लाइफ में उनको एज़मा इश्यू थे, ब्रीदिंग इश्यूज थे, जिसकी वजह से मैंने सोर्स के लिए मैंने गिव देम द इंस्ट्रक्शंस एंड दे वेंट टू टाइटैनिक। वहाँ पे डूब के मरने के वजह से दे आर कैरिंग दैट एक्सपीरियंस, देयर मेमोरीज। इस लाइफ में भी उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। तो ये कितना टाइम लगता है उनको वहाँ जाके वापस आने में? माई सेशंस डू नॉट एक्सीड मोर देन 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो टाइटैनिक के काल में चला गया यस और यस वापस आया। यस यस। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। कोई और एग्जांपल दीजिए ऐसा? वैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में सोल्जर्स हुए थे जो मर गए हैं। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में गए हैं कुछ-कुछ लोग। यस, दे वॉक दो स्ट्रीट्स, हड़प्पन स्ट्रीट्स। दे रिलीव दोस यस मोमेंट्स। यस। शिट। मैं भी डर लगता है अब आपसे। अच्छा बताइए, अगर आपने मुझे मेरे पुराने लाइफ में भेज दिया, हाँ। किसी लाइफ में तो मैं हो सकता हूँ कि बहुत मेरे साथ बुरा हुआ होगा या आई वुड हैव बीन लेट्स से कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 में था और मैं ज्यूस था, मुझे किसी कंसंट्रेशन कैंप में जलाया जा रहा है और मैंने वो देख लिया, हाँ। तो वो तो फिर फर्दर ट्रॉमेटिक हो जाएगा मेरे यस लिए। यस, दैट इज अ ट्रॉमा। आज का लाइफ में वो क्लाइंट का भी ऐसा ही कुछ था कि ही हैड सोरियासिस, स्किन डिसीज, जिसका सोर्स हम लोग ढूंढते ढूंढते गए, तो तभी हमको पता चला कि ही वाज बर्न्ड इन द हॉलोकॉस्ट। ओह शिट, मतलब आपको ये होलोकॉस्ट वाले भी मिले हैं? या मिले हैं, मिले हैं। बट देन एक बात बताइए, फिर वो हॉलोकॉस्ट को उसने रिलीव कर लिया?
No, it was so much of a trauma that the mind has forgotten that the body is gone already. माइंड को पता नहीं चल रहा है कि वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया है, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट द ट्रॉमा बिकॉज इट इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। वो होता नहीं है इतना इजीली, तो इट मैनिफेस्ट इट अगेन एंड अगेन। जो इस लाइफ में उसको सोरियासिस हो गया है एंड द क्लाइंट डेवलप्स दिस बर्निंग सेंसेशन, रात को सो नहीं पाता है। ऐसे सारे इतने सारे लोगों को सोरियासिस है, किसी को इतना ट्रॉमेटिक तो नहीं हो सकता है ना कि वो रात को सो नहीं पा रहा है। द प्रॉब्लम वाज दैट कि इतने सारे दवाइयों के बाद भी द क्लाइंट इज नॉट गेटिंग रिलीफ इन एटलीस्ट ड्यूरिंग स्लीप। जब मेडिसिन फेल होता है, जब मॉडर्न डॉक्टर्स कुछ सलाह नहीं दे पाते हैं, दैट इज व्हेन पीपल कम टू मी बिकॉज देयर इज समथिंग बियॉन्ड। बट देन ओके, लेट मी डाइजेस्ट कि मेरे लिए इट कैन फर्दर इंक्रीज द ट्रॉमा ना, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने पुराने पास्ट लाइफ सी देयर इज अ रीजन कि नेचर ने, भगवान ने हमें वो विजिबिलिटी नहीं दिया है पास्ट लाइफ Yes, का, yes. एंड देन यू आर शोइंग द पास्ट लाइफ। नो, यू बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट ये कहाँ से हो रहा है, बिकॉज सफरिंग तो अभी भी है। आपको मेमोरी तो नहीं है पर सफरिंग तो आज भी है। उनको एग्जैक्टली दिखता है क्या कि ये हुआ, और ये जब वो जाते हैं तो वो दिखता है कि ये दिखता है। एंड आर यू आर दे कॉन्शियस एनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि ये मैं हूँ? यस, Is that somebody third person is seeing that thing? Yeah, reliving the person is it's himself reliving the moment. अगेन आई टेल यू देयर इज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। मैं उस बॉडी में रह के मैं देख सकती हूँ, पर वो बॉडी मर गया होता है। जैसे कि होलोकास्ट में बर्निंग चालू होगा तो बॉडी चला जाएगा, तो चला जाने के बाद आप बॉडी में नहीं रहते हो, ऊपर उठ जाते हो, सोल राइजेस अप, Okay. तो यू विल गेट अ डिसोसिएटेड लुक। मतलब ऊपर से आप ऊपर देखते से हो आप देख रहे तो हो, आप यू आर जस्ट सीइंग इट, यू आर थर्ड नॉट पर्सन लुक देख रहे हो। एक्सपीरियंसिंग। ओके, ओह वाओ। इतना ज्यादा इमोशनल पर्सन है तो हम उठा लेते हैं उसको, बॉडी से अलग करके दिखाते हैं। फिजिकल रिएक्शंस आपको दिखता है अगर मान लीजिए अभी उस मोमेंट पे वो हॉलोकास्ट में है, तो व्हाट डू यू सी विद द क्लाइंट हैपनिंग? यस यस, देयर बी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, नर्व्स उठ जाते हैं बहुत पार्ट, वो बहुत कुछ होता है। सो एंजाइटी वाले सिम्टम्स ओ होते यस होंगे, यस पसीने आ रहे हो। यस ओके, यस, क्लाइंट रोते हैं, बहुत सारे लोग, जल रहा है जल रहा है जल रहा है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाए? देयर Oh, कुड बी अ डेंजर आल्सो। होए, नो नो, डेंजर तो नहीं होगा क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड उतना डेंजर जाने में नहीं देता है, द कॉन्शियस माइंड ऑफ टुडेज बॉडी। बट सो दे वो विल सेफ गार्ड हैव करते हैं। एलिवेटेड सिम्टम्स, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्रीदिंग इंटेंस हो जाता है, पसीने छूटते हैं। मुझे मैट्रिक्स मूवी याद आ रही है। आपने देखी वो पीछे इंसर्ट करते यस हैं एंड यस, यू सेंड इट टू द मैट्रिक्स एंड देन इट इज़ रियल। फिजिकल बॉडी इज हियर बट उनका माइंड के अंदर कुछ और प्रोग्रामिंग चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है। दे आर लिविंग सम, दे आर एक्चुअली समवेयर एल्स। यस, बिकॉज एवरीथिंग इज सेंसरी राइट, थ्रू सेंसेस हम एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस को देखते समय हम फील करते हैं। इट्स नॉट दैट इंटेंस जैसे कि हॉलोकास्ट में जलना होता है, बट दे विल हैव सम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। सो हैव यू एनकाउंटर्ड, लेट्स से अगर मैं पास्ट में चला गया, एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक सर। सो लेट्स से यू, आपने मुझे भेज दिया मेरे पास में, एंड आई फाउंड आउट दैट आई एम अ किंग and the life is so luxurious and so happy and everything is so joyful, कोई प्रॉब्लम नहीं है, and I refuse to come back, मेरे को आना नहीं है ऐसे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है दैट नो? नहीं, पर है, बोलते हैं मुझे आना नहीं है, पर कॉन्शियस माइंड को तो एक्टिव करना पड़ता है। तो वी हैव टू सी, उस समय पे सबकॉन्शियस जो माइंड है, इट इज़ यूज्ड टू माय कमांड्स, तो कमांड्स के थ्रू वापस आ ही जाता है। अगर राजा भी होंगे, सब कुछ अच्छा भी होगा, बोर हो जाएँगे आप थोड़ी देर में, कितना देर रहेंगे वहाँ पे? सो आपका वो जो 1 आवर होता है उस टाइम का कितना कितना इट्स टाइम इज़ ड्यूरेशन नॉट होता है? लीनियर देयर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। टाइम इज़ नॉट लीनियर देयर। We'll give them the commands. Move to the next significant event. Move to the next significant event. जैसे मूवी में फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, वैसे चलता जाता है। सो बेसिकली वो क्लाइंट कंट्रोल में नहीं रहता, आप जो कमांड देते हो वो फॉलो करता है। क्लाइंट कंट्रोल में रहता है, बट इट he'll also listen to my commands ओके, because he'll be navigating the pathway
I'll show them which direction to go. ओके, सो इट्स लाइक ड्रीम्स में भी होता है कि वी कैन लिव Yes, yes, मेनी absolutely. डिकेड्स. You ओके, get lucid dreamings, right? राइट, कभी-कभी. राइट. That will be how it is. You will see it. वाओ! सो ओके, नाउ ठीक है, अभी देन हाउ इज़ इट रिलेटेड? अब मुझे लिंक करके बताइए कि ट्रॉमा, पेन, मेरा जो इस लाइफ का दुःख-सुख है, हाँ. वो कैसे मेरे पास से रिलेटेड? हाउ दैट पास्ट लाइफ, वो भी मोहनजोदड़ो और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 इज़ इम्पैक्टिंग मी? ओके. मैं आपको सामान्य भाषा में समझाती हूँ, ठीक है? जैसे कि इस लाइफ में, ऑलराइट, आप मेरे पास आते हैं, आपको मानो कुछ ना कुछ इश्यूज है, ऑलराइट. लेट्स अज्यूम ट्रॉमा हुआ है, आपको चाहिए ट्रॉमा हुआ है, ऑलराइट. ट्रॉमा इज समथिंग दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट समबडी, दैट इज योर कोर प्रॉब्लम. ट्रस्ट आता नहीं है किसी पे. ये अर्थ का जो स्कूल हम बोलते हैं, इसको मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है हिप्नोसिस में. तो स्कूल ऑफ अर्थ में जो क्या होता है, हम लोग पोलैरिटी से सीखते हैं. पोलैरिटी मतलब आपको लाइट नहीं होने से लाइट का अहमियत पता चलता है. इफ देयर इज टू मच डार्कनेस, आपको लाइट का वैल्यू समझ में आता है. ओके. करेक्ट. आप अगर खड़े धूप में, मतलब बहुत ज़्यादा धूप में जाएंगे, तो आपको आँख खुल नहीं पाएंगे आप. क्यों? बिकॉज इट इज़ टू ब्राइट. करेक्ट. And in darkness, you can open your eyes very wide. या. We learn through this polarity. ओके. क्योंकि हमें हैप्पीनेस का मतलब तभी समझ में आएगा तब जब हमारा लाइफ में पूरा दुख ही दुख रहेगा. So we'll stop searching for happiness outside and start looking inward. ओके. तो ये Is every it process, always inward, happiness? Are we not yes, dependent on outside? you can be dependent on outside, then you'll always be dependent on outside. Happiness क्या है? It's a state of your mind. दुख क्या है? State of my mind. So everything is inside. Everything is inside, but triggers are outside. As long as I'm not letting it harm me or not, I'm not getting triggered, it is okay. Absolutely. Okay. So jadoo is to not get triggered and to be conscious about things. Yes. जैसे you might have heard from lot of other ज्ञानी लोग कि the state of mind that you have, whom you give permission, किसको आप वो Allow to show up. yes, permission देते हो. That's the fourth. Okay, coming to past life regression तो मैं नहीं छोड़ूंगा, it's very. तो ठीक है, अब मान लीजिए चाइल्डहुड ट्रॉमा है. Yes. अच्छा, लेट्स टेक माय एग्जांपल. लेट्स से मेरे 2-4 ब्रेकअप्स हो गए हैं और आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ रिलेशनशिप्स. ठीक है, आई एम नॉट, डोंट वांट टू गेट इनटू इट. मुझे मेरा दिमाग जितना परसीव कर पा रहा है इस लाइफ को कर पा रहा है कि भाई ये वजह होगा. आई गॉट इनटू माय चाइल्डहुड और माय फादर्स मैरिज एंड एवरीबॉडी एंड देन कि यार ये तो प्रॉब्लम है पूरा इसी लाइफ का है. मैं आपके पास आता हूँ. सो आप will you be only seeing this life or like only seeing past life और this life का also Yes, yes. कि इनका क्या चल रहा है? पहले तो आपका इस करंट लाइफ से ही चालू होगा. अच्छा, आप यहीं से करना Yes, शुरू yes. करते हो. क्योंकि आपको इस लाइफ में जीने में तकलीफ हो रही है, इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. तो वी विल गो डाउन द मेमोरी लेन. ये चेक करेंगे कि रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था. व्हाट वाज द स्ट्रगल दैट यू फेस्ड दिस लाइफ. इन दीज रिलेशनशिप्स. लेट्स से तीनों में एक ही पैटर्न है. जैसे कि आपको ब्रेकअप हुआ, कोई ना कोई वजह से तो हुआ है. व्हाट इज मेकिंग योर रिलेशनशिप सो फ्रेजाइल, वो देखेंगे हम पहले. अगर उसमें हमें पैटर्न मिल गया, एक कांस्टेंट पैटर्न होता है, वो पैटर्न अगर मिल गया तो देन वील होल्ड ऑन टू दैट एंड देन कोर इश्यू में चले जाइए. अगर नहीं मिला इस लाइफ में, देन वील सी व्हाट इज ट्रिगरिंग इट इन द पास्ट लाइफ. देन यू गो टू द पास्ट लाइफ. यस. वो वैसे चॉइस नहीं है कि इस लाइफ में नहीं मिला तो पास्ट लाइफ में जाएंगे. इस लाइफ में कोई ना कोई वजह से there'll be some event in this life which will trigger your past life memory.
ओके। ऐसे बिना वजह करंट लाइफ में अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते। देयर बी सम एंकर इन करंट लाइफ, उसके थ्रू पास्ट लाइफ ट्रिगर होता है। ओके। यस। ओह! ऑपोज़िट हो गया ये तो। या आई वाज़ हम थिंकिंग कि जानबूझ के पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं। अनलेस इट्स नॉट नेसेसरी वी विल नॉट गो इनटू पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ़ की वज़ह से अभी का प्रॉब्लम ना, ना, नो, ना। the other way around। यस, यस। कैन यू क्योंकि गिव एन एग्ज़ाम्पल लाइक बिना नाम लिए किसी क्लाइंट का टू अंडरस्टैंड दिस बेटर कि इस लाइफ़ की वज़ह से पास्ट लाइफ़ ट्रिगर हो गया, व्हिच ओके, इज़ ऑलरेडी एन एंड। ओके। अभी बहुत रिसेंटली एक बहुत क्लाइंट आया है, बहुत छोटा बच्चा है। अ, 20 साल कुछ है। एंड उसका लाइफ बहुत अच्छा था टिल ही के कंप्लीटेड हिज 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद जस्ट बिकॉज जगह चेंज हो गई, देयर वाज लॉट ऑफ पैनिक, देयर वाज लॉट ऑफ एंजाइटी। स्कूल ठीक नहीं था, घर में एनवायरनमेंट थोड़ा बिगड़ गया था। उसके वजह से नाउ ही इज नॉट एबल टू फोकस, ही हैज़ डिप्रेशन एंड ही हैज़ सुसाइडल टेंडेंसीज। हुँ। एंड जैसे ही मैंने उसका करंट लाइफ इश्यूज, क्योंकि 20 साल का लड़का है, इस लाइफ में कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बट देयर इज़ अ ट्रिगर दैट फादर का मूड के ऊपर इसका मूड भी डिपेंडेंट होता है, बिकॉज फादर इज afflicting some kind of traumas because of his behavior. Father is a very high achiever. Naturally, he wants his son, who was a 95% A student था, so उसका ये है कि there is that reason every parent who wants to push their children to the extreme. पर बच्चे का दिमाग में क्या चल रहा है ये जान नहीं पा रहे पापा। दे आर मोर अफ्लिक्टिंग मोर एंड मोर ट्रॉमास। तो बच्चा अभी सुसाइडल तक पहुंच गया है। बाप रे! And now when I do a past life on the kid, I will know that that was a karma with the father and son in the past life. So but that's the karma in this present life only na? Present life में it is now getting executed. We ओके। can sort it out in the past life. क्योंकि उन दोनों का इतना बड़ा कार्मिक लेसन था पिछले लाइफ में, now he दोनों is को साथ trying में? to, या साथ में। सो फिर से दैट्स पास्ट सैड। लाइफ में हुआ क्या था जानिए, उसके ओके। बाद आपको समझ में आएगा। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, ये दोनों दे वर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके। एंड ये जो छोटा लड़का है, ही वाज सपोज्ड टू बी द एल्डर सिस्टर इन द ओके। पास्ट लाइफ। क्या होता है, ये लोग कोई छोटा सा एक गांव में दे वर वर्किंग फॉर अ जमींदार की तरह किसी के घर में काम करते थे। तो ये बड़ी दीदी होने के नाते ये लेके जाती है, मेरा भाई भी मेरे साथ काम करेगा। तो फिर क्या होता है, ये लड़की थोड़ा-सा उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था चीज़ों को देखना, टच करना। तो ज़मींदार का कोई प्रेशियस चीज़, कोई प्रेशियस मेटल या कुछ तो है, प्रेशियस स्टोन इसने चोरी कर लिया, हुँ। दीदी ने। हुँ। और वो जो ये होता है जो ब्लेम आया, वो लड़के पे डाल दिया उसने, दीदी ने डाल दिया। दीदी ने डाल दिया। वो खड़ूस दीदी थी। बिकॉज़ उसको अपना जान बचानी थी। तो उस ओह! समय पे वो भी छोटी थी, 13 इयर्स की थी, ये लड़का कुछ 10 साल का था, तो फिर तो उस डाल दिया। लड़के का क्या हुआ? बट दैट ब्लेम वाज़ ऑलवेज़ देयर विद दैट बॉय। तो ही ग्रू अप इन दैट वो मेंटालिटी कि रिवेंज। हाँ, कि सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं। हुँ। मेरी दीदी ने भी मुझे बचाया नहीं, मेरी दीदी ने मेरे ऊपर उँगली उठाई। उसको पता था कि दीदी ने ब्लेम किया? हाँ, ओके, सबके सो ही सामने न्यू किया दैट है, सबके ओके, सबके सामने किया सामने है। किया। नाउ इन दिस लाइफ इट्स बिकॉज़ ऑफ यू दैट आई एम नॉट लिविंग माय लाइफ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। पापा का डायलॉग्स इस लाइफ में। शिट! या कर्मा रिटर्न्स तो जब वो दैट। क्लाइंट आए थे तो फादर भी थे? नहीं, फादर नहीं आए थे, मम्मी के साथ आया था। बिकॉज़ नाउ इट इज़ बिटवीन द सन एंड फादर। या बट फिर स्टिल वी हैव अनरावेल्ड द लेसन। सो अनरावेल होने के बाद अवेयरनेस आ जाएगा, तो हील अपने आप हो जाता है। पापा को यहाँ पे होने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर पापा भी रहेंगे यहाँ पे देन इट विल बी वो रिलेशनशिप स्पॉइल भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, क्यों होगा? पापा भी अगर मानो यहीं पे रहेंगे तो उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट द पीपल। जैसे कि सोचिए, अभी तकलीफ हो रहा है बच्चे को, पापा को नहीं हो रहा है। पापा तो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हुँ।
Papa is living his life. He is going to work. He is doing everything that he needs to. But blame किसे कर रहे हैं पापा? तुम नालायक हो, तुम कामचोर हो, तुम ये हो, तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है. This is the kind of ताने the kid has to listen to. सो इसमें पापा को रोकना चाहिए ना, मतलब लाइक यू क्यों नीड टू रोकेंगे? थेरेपी फादर मोर देन द किड, Papa does not have a problem. और पापा इज ब्लेमिंग. पापा इज ब्लेमिंग. या पूरी दुनिया ब्लेम कर सकती है. पापा पूरी was दुनिया को सेटल नहीं कर सकते पापा हम लोग. was the victim in the past life, right? Yes. Now he is subconsciously blaming the kid. Yes, So that he- is what he is here to do. He is here to help you rectify your problems. So he is doing his karma. Yes, yes. प्रॉब्लम किसको है? लड़के को है. लड़के को हील होना है. और वजह? हाँ? वजह तो पापा है ना. नहीं, वजह तो पापा है. उसके पीछे भी जाएंगे, बहुत सारे कर्मा होंगे. ओके But right So now आप- in this life, what is triggering? It is that life. ओके सो आप वो ट्रिगर से बेटर है कि आप जो हमारा है उसको हील करो. Yes. ओके हील करना है. ओ भाई. जैसे मेरे कपल आए थे फैमिली काउंसलिंग के लिए, मैं ये भी बता देती हूँ. हस्बैंड इज अ पॉलिटिशियन एंड अ वाइफ इज अ शी इज दैट page 3 celebrity kind of. She goes through, she runs her NGO and all of that. बट वो कहीं पे भी उतना ज़्यादा ये नहीं है, काम वगैरह कुछ नहीं करती है. शी हैज़ इनफ सोसाइटल सर्कल टू डू हर थिंग्स. तो वो आके बोलती है मेरा हस्बैंड ये करता है, मेरा हस्बैंड वो करता है, मेरे हस्बैंड को थेरेपी चाहिए. शी कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन ब्लेमिंग. तो मैंने बोला प्रॉब्लम किसको है? हस्बैंड तो मज़े कर रहा है, प्रॉब्लम किसको है? ये ऐसा सोच रही है. तो प्रॉब्लम जिसको है उनको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. करेक्ट. तो आपने उनको बताया कि भाई उनको नहीं, तुमको थेरेपी चाहिए, तो आप उस उनके जगह आप उनको लेके गए पास लेके. नहीं, उनको पास लाख की ज़रूरत नहीं है. उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ द प्रॉब्लम इज़ फॉर यू, मतलब आप अपने हस्बैंड को देख के आपको तकलीफ हो रही है, तो प्रॉब्लम आपको है. यू आर द वन हू नीड्स द Exactly. थेरेपी, नॉट द हस्बैंड. वो तो अपने लाइफ में मज़े मस्त है. मज़े से जी जब रहे हैं. उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी तब उसको Yes. थेरेपी की जरूरत पड़ेगी. It's not a problem that he's a drunkard. It's not a problem that he is wasting his money. The problem is with the wife. She constantly kept on blaming, and she is not in that happy zone. She is suffering in her mind. Suffering is Yeah, it's constant. It's constant. Yes. So okay, so are you saying that everything जो हम लोग इस लाइफ में सफर कर रहे हैं, let's just talk about suffering, Hmm. is somehow related to past life? No, suffering is a state of mind. Mind. Okay. There's a difference between pain and suffering. Okay. जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे को बोल दीजिए कल सवेरे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, जाके तुम्हारा वैक्सीन लेना है. तो बच्चा रात से डरना चालू करेगा. That's suffering. Yes. Where pain doesn't exist, but it's suffering. Pain is for that moment when he gets a prick. Right. But suffering starts from now. तो ट्रॉमा हो गया आपको चाइल्डहुड में, पर आज तक आप क्यों सफ़र कर रहे हो? बिकॉज हो गया. आज वो कोई सिचुएशन नहीं है, सर्कमस्टेंसेस नहीं है, पर सफरिंग तो है. बट आप उसे सफरिंग के लिए ही जाते हो ना पास्ट लाइफ में, कि क्यों हो रहा है ये सफरिंग. Yes, suffering can be from your current life. Isn't that delusion also? कैसे? Because it doesn't exist. The trauma Correct. happened in childhood Correct. or maybe 10 lives back. Yes. Now it doesn't exist with me. Correct. And my mind is in delusion that I am still living that trauma. But it actually is not happening. It's not, nothing is there. There's no tiger. Correct. I'm just thinking about tiger and getting scared, right? Correct. So isn't suffering is delusional also? तब तो आपको छोड़ देना चाहिए सफरिंग, है ना? हाँ, वो आसान नहीं होता. How to let that go? Then yeah, I need you. Exactly. So this. It is a mind created environment in which you're constantly suffering, going through the same pain over and over again. So you help people to come out of the loop, Yes. to let that go. Yes. Okay. लूप बोलिए, पैटर्न बोलिए, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम बोलिए. कुछ लोग यकीन मान के बैठ जाते हैं. जैसे कि दुनिया में कितना ज़्यादा रिलीजन को लेके जितना ज़्यादा हंगामा हो रहा है ना, एवरीथिंग इज माय बिलीव्स, माय थॉट प्रोसेस, राइट? For that, like everything is a belief system, right? We are so hold on to that belief system, clinch to belief system, that
इवन इफ इट वाज फॉर गुड फॉर लाइक कुछ दिन पहले, अब उसमें हम उतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि इट स्टार्ट्स एज अ सफरिंग, वो प्रॉब्लम अब उसको हम छोड़ते नहीं, जाने नहीं देते। Yes. ओके, The belief system, when it goes really away from the morals of the society, that is when it becomes a problem. बट देन सोसाइटी इज आल्सो बिलीफ सिस्टम, Yes, everything is a belief system. मोरालिटी इज आल्सो बिलीफ सिस्टम। ऐसे अगर आप देखने जाएंगे तो इवन भगवान को भी हम बिलीव करते हैं, बिलीफ, राइट। राइट? भगवान को अगर बिलीव नहीं करते तो किसको करेंगे? ये भी बात सही है। बट देन ओके, हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, लेट्स कम बैक फास्ट पेस। तो ठीक है, अभी केस बाय केस बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, राइट? Yes. कन्विंस मी कि इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर मी, लाइक आई एम स्केयर्ड, आई हैव सम ट्रॉमा, मेटामॉर्फिकली बोल रहा हूँ मैं, Hmm. आई डोंट, मे बी मेरे में ट्रॉमा होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, Hmm. बट एज अ क्लाइंट इफ आई कम टू यू, Hmm. मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से डर लग रहा है, और ऑब्वियसली डर लगना भी चाहिए। आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा जाने से पहले, तो वाई इट कैन नॉट बी डेंजरस फॉर मी, और मैं, मुझे आप बताइए कि इट्स ओके टू गो इनटू योर पास्ट। हिप्नोसिस सबके ऊपर नहीं करते। एक तो सिवियर डिप्रेशन, देयर आर डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिप्रेशन। सिवियर डिप्रेशन में जो रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज जो होते हैं, उनके ऊपर हम नहीं करते हैं हिप्नोथेरेपी। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज, सब कोई पास्ट लाइफ नहीं देख पाता है। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। ओके, So there are people who show clear signs that they can access past life. They'll be the ones who will be going through that past life therapy. व्हाट आर द साइंस? Uh, let's see. You have lucid dreaming. आई हैव ऑल द टाइम, You have very rigid thoughts, व्हेन आई एम नॉट स्लीपिंग। even otherwise. And that 1% of the 1%, जैसे कि extreme intellectuals जो होते हैं, उनका conscious mind बहुत strong होता है। ओके, तो it becomes very difficult to lose that control, क्योंकि unless that conscious mind का control कम नहीं होता है, तब तक subconscious mind में access नहीं देगा। सो द पर्सन हैज टू गिव यू एक्सेस। No, yeah, the person has to give himself or herself the access. ओके, तो उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है Yes. बेसिकली, Yes. एक्सेप्टेंस होना है कि ये मुझे करना है अपने ऊपर। Yes. If they are desperate enough, they'll go to their past life. सो यू हैव योर ओन फेलियर्स आल्सो, कि ऐसा बिठा दिया कि जाओ भाई साहब जाएंगे। है 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो कभी कर नहीं पाए, कितना भी मैंने कोशिश किया हुआ नहीं। ओके, So it's not that everybody was able to be regressed. ठीक है। नाउ डेंजरस इसलिए नहीं है, डेंजरस के बाद बोल रही थी, डेंजरस इसीलिए नहीं है क्योंकि आप सो के उठते हो सवेरे, आप डर डर के सोने जाते हैं नहीं, कि मैं कल सवेरे उठूंगा नहीं उठूंगा, दैट्स अ एग्जिस्टेंशियल बुरे क्वेश्चन। सपने आएंगे। हाँ, बुरे सपने आएंगे, आप डरते हैं नहीं ना, क्योंकि आपको लगता है कि आप सो रहे हो, उठ जाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑल्सो द सेम, डरने की कोई वजह ही नहीं है। बट देन यू आर देयर, राइट? मुझे सुलाने के टाइम पे कोई रहता नहीं है ना गाइड करने के लिए, नहीं तो मैं डरूंगा। बट आई, इफ आई ट्रस्ट यू कि हाँ एक थेरेपिस्ट है, शी विल मेक श्योर दैट आई एम फाइन, यस, देन योर कॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड विल नॉट लेट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी कमांड्स व्हिच आई गिव दैट यू शुड फॉलो, वो होता नहीं है। जैसे कि मैं आपके ऊपर पूरा से वशीकरण कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ, आपको मेरा स्लेव बना लूँ, वो सब होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज योर कॉन्शियस, वशीकरण वाला इज मोर इजियर देन व्हाट यू डू। आप तो कहाँ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, टाइटैनिक वगैरह भेज देते हो, तो दैट्स मोर डिफिकल्ट पार्ट। सुन करके एटलीस्ट ऐसा लग रहा है, वशीकरण तो काफी सुना सुना वो लग रहा है, बट ये तो मतलब वशीकरण हिंदी में वर्ड है हिप्नोसिस के हिप्नोसिस लिए। के लिए, दैट्स व्हाट यू डू, राइट? नो, आई डोंट डू वशीकरण। वशीकरण बहुत बदनाम हो गया है हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वशीकरण का दूसरा मतलब है आपका पूरा फैकल्टीज का कंट्रोल ले लेता, वो हम करता नहीं, हाँ वो हम करते नहीं है। कौन सिखाता है ये? मे बी तांत्रिक लोग सिखाते Interesting thing to होंगे। learn. Oh wow. ठीक है, लेट्स ओके, पास्ट लाइफ से वापस आते हैं।
आई थिंक आई एम लिटिल बिट कन्विंस्ड कि चलिए किया जा सकता है ये। बट कैन यू सेंड अ हैप्पी पर्सन आल्सो टू द पास्ट लाइफ, लाइक यस, एक हैप्पी पास्ट लाइफ, द मोस्ट हैप्पीएस्ट पास्ट लाइफ देखने के लिए भी जा सकते हैं। जा सकता है? एंड आई हैव नो एज़ अ इश्यू, नो ट्रॉमा, आई कैन आई यस, जस्ट गो इन, आई वांट टू सी माय पास्ट। यस, डेफिनिटली। ओके। Yes, there are multiple lives in from which you can actually download your talents, your skills. वो सब भी हो सकता है। बट यू हैव नो आइडिया कि पास्ट में क्या हुआ है, बट नो एज अ आइडिया, थेरेपिस्ट नो नो आइडिया, आइडिया। इट्स अ ब्लैक होल। यस, यस। क्लाइंट को भी नहीं पता, आप भी मुझे अपने कैसे पता सामान का चलेगा? खुद जिम्मेदार है यस, कि यस। भाई आप देख लो। हम कमांड देते हैं सिर्फ। जाता तो क्लाइंट ही है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसे तुरंत इमीडिएटली उसको बुलाना पड़ गया हो, लाइक थिंग्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल? एक ऐसा मेरे पास एक्सपीरियंस है जहाँ पे एक बहुत हम लोग डीएफटी जो बोलते हैं, डार्क फोर्स एंटिटी बोलते हैं उसको। इट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो क्लाइंट का पूरा फैकल्टीज़ को कंट्रोल ले रहा था। द क्लाइंट वाज़ गेटिंग मतलब लेट के हम करवाते हैं ना, तो लेटने का जगह में ही द क्लाइंट वाज़ गेटिंग वेरी, वेरी अग्रेसिव। जैसे कि हाथ-पैर हिला के उठने का कोशिश करना, वो सब कर रहा था। So I had to calm the spirit down first and then put the client back and bring him back to the current life. वाज ही अवेयर कि ये सब कर रहा था? No, not really. ऐसे में क्या हो जाता है तो एंटिटी पूरा कंट्रोल ले लेता है एंड दिस पर्टिकुलर एंटिटी को पहले हम उसके साथ दोस्ती बनाना है, उसको थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद ही हम उसको पैसिफाई कर सकते हैं। तो इट टेक्स मल्टीपल सेशंस, ऐसे एक सेशन में तो नहीं होता है। Oh, is it a pseudoscience? Is it actually a science? Like, oh, आप जैसे भी मानो, इट इज़ अगेन योर बिलीफ सिस्टम। अगर इसकी आप पढ़ाई होती है, मतलब where should I, if I want to learn, हुँ, what should I do? देयर आर मल्टीपल स्कूल्स राइट नाउ हू टीच हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। यू कैन Institutes, यस, यस, government certified इंस्टीट्यूट्स, institutes. यस, यस। So this is okay by government to teach. Yes, yes, it is certified. It gives you the license. But again, you need to keep practicing. These are not something which you can learn on one day and apply it. It's it needs certain amount of dedication, and then you can definitely learn it. I also learned from somebody. So this is does this happen in clinics and hospitals also? Like set, अगर ये certified है तो क्या कर रहे हैं कोई No, hired no, वहाँ पे तो? hospitals and clinics में हम कर नहीं सकते हैं, Okay. नहीं कर सकते क्योंकि hospital is such a place where negative energy is very high. You can't send somebody to their subconscious mind when the negative energies are very high. You need a protected space. Hmm. क्या हो जाएगा इससे? बार-बार नेगेटिव एनर्जी एंटर करेगा क्लाइंट के बॉडी में एंड दैट विल ड्रेन द क्लाइंट एज़ वेल एज़ यू। क्लाइंट तो होश में नहीं है ना? हाँ, तो क्लाइंट तो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, आप निकालते ही रहोगे। इट्स लाइक दैट अक्षय पात्रा बन जाएगा। नेवर इन एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 10 टाइम्स मोर फी। No, we never do it in hospitals. We never do it in temples. We never do it in where डेथ बहुत ज़्यादा है मैंने। इज इट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू, जो आप करते हैं hypnotherapy? Not really. I believe it's not. Okay. So anyone can afford it, or just for middle class, middle upper class, I would say middle class. middle class? So for a poor person, Hmm. what do you suggest? अगर उसको कुछ ऐसा होता है तो what options he have? Poor person. See, I have had clients जिनके पास कुछ थे नहीं मुझे देने के लिए। जो भी है वो दे के गया है क्लाइंट। इट कुड नॉट बी मनी, इट कुड बी सम थिंग्स, कुछ भी मैंने करके दिया है। पर एम्प्टी हैंड नहीं करते क्योंकि एनर्जी ट्रांज़ैक्शन तो होना ही चाहिए। अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस। Okay, so that's your goodness actually. But my question is more generic कि अगर, क्योंकि आई एम श्योर सफरिंग, आई थिंक इट्स अ मिथ कि गरीब लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, या
गरीब लोग क्या रोजी रोटी में भिड़े रहते हैं और रात को दारू मारो सो गए टाइप से, ऐसे इट्स अ बिग मिथ मेरे हिसाब से। करेक्ट। बट थिंक डिप्रेशन में कोई भी रह सकता है यार। तो उनके पास ऑप्शंस क्या होता है? दे कांट अफोर्ड थेरेपिस्ट। They cannot afford therapy, but right now there are many government hospitals जहाँ पे काउंसलिंग और थेरेपी दिए जाते हैं। उनको जाना चाहिए। मे बी नॉट विद द सबकॉन्शियस माइंड, बट विद द कॉन्शियस माइंड दे कैन डेफिनेटली वर्क। पर यही होता है कि गरीब लोगों में क्या होता है, उनको रोजी रोटी कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रादर देन सिटिंग एंड ट्राइंग टू फिगर आउट देयर ट्रॉमास। बेसिक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। यस। डज़ दैट ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड टू अ लेवल कि आप एंग्जायटी ट्रॉमा से थोड़ा-सा दूर रहते हो? वर्सेस somebody who has nothing much to do, lot with loaded money, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल हाई-फाई है एंड शी और ही हैज़ नथिंग मच टू डू इन लाइफ, वो माइंड इज़ ओवरथिंकिंग और वो अपना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रॉमास वाले। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका पता रोज़ का ही चल रहा होता है, रोज़ी यस। रोटी का वांधा चल रहा होता है, हाँ। तो उनको क्या चांसेस कम होते हैं? नहीं, उनको ज़्यादा होते हैं ट्रॉमास। रोज़ी रोटी वाले ट्रॉमा, गरीबी वाले ट्रॉमा ट्रॉमास? ट्रॉमा ज़्यादा रहते हैं उनको, बिकॉज़ बिकॉज़ दे आर व्हेन द वन्स हू आर एक्चुअली फाइटिंग इन द वर्ल्ड। And when you're talking about traumas, emotional, then you're talking about lot of past and lot of childhood traumas. आज की लाइफ का तो कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, गरीबी हो अमीरी हो क्या फ़र्क पड़ता है जब वो पुराने पास से आ रहा है। आपको ना वो छिपकली देखने से डर नहीं लगता है। हो सकता है वो गरीब भी इसीलिए हो क्योंकि वो पास्ट में उसका कुछ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मैं अभी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपका ट्रॉमा जो आपको लगता है ट्रॉमा है, वो मेरे लिए ट्रॉमा हो ही नहीं सकता है, करेक्ट? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छिपकली से डर नहीं लगता है, तो आपको ट्रॉमा हुआ नहीं। पर मुझे एक रूम में बंद कर दो, छिपकली चल रहा हो, मेरा तो ट्रॉमा है, करेक्ट? गरीब लोगों का भी ट्रॉमा जितना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अमीर लोग का है। पर वो क्या है कि गरीब लोग दे वांट टू वर्क बियॉन्ड दैट। They try to find solution or they try to, brush it under the carpet. दो ही कर सकते हैं, ओके, ओके। correct? But if they have the time and facility, they'll definitely overcome it. And more important is experience, life experience जो खुद से खुद आ जाता है ना, awareness बढ़ता है ना, तो automatic वो heal कर देता है। बट आई थिंक गरीब लोगों को पता ही नहीं थेरेपी क्या होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बट हैव यू गॉन एंड आस्क्ड देम, कितने सारे डिप्रेशन लोग मिलते हैं, डिप्रेस्ड लोग मिलते हैं, कितने सारे एंग्जायटी रिडन लोग मिलते हैं गरीबों में, मिलते हैं, आई मेट मिलते हैं, या करेक्ट? बट विल दे सीक थेरेपी? पता ही नहीं हमको। करेक्ट, बट विल दे स्टॉप लिविंग? नो, दैट्स अ गुड थिंग। यस, दैट इज अ गुड थिंग। सुबह उठ करके फिर भी आपको जाना है रिक्शा चलाने के लिए। यस, बट दे आर ड्रैगिंग देमसेल्व्स आउट, हम्म। ड्रैगिंग देमसेल्व्स आउट फॉर श्योर। I want you to also break these terms in a simple way, so that common people can understand कि sadness, stress, anxiety और depression, और भी कुछ वर्ड से तो आप घुसा सकते हैं बट मुझे तो नहीं पता है। तो ये चार में किस स्टेजेस में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे पहचानना है मी एज ए पर्सन? मुझे लग रहा है कि मैं सैड हूँ या एंशियस हूँ या मैं अभी डिप्रेशन के स्टेज में पहुँच गया हूँ। मैं कैसे पहचानूंगा अभी मैं किस स्टेज में हूँ? देर आर साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे किताबें जिसमें दिया है, हम पढ़ते हैं डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस क्या होता है। सैडनेस मतलब क्या, कुछ तो हुआ मेरा लाइफ में, आज मेरा दिन बहुत खराब गया, मैं बहुत दुखी हूँ, ओके? ये दुख मेरे कांस्टेंट मेरे चेहरे पे दिख रहा है, आज पूरा दिन दिखेगा, मैं सो के उठ जाती हूँ। कल भी अगर डिप्रेशन है मतलब सैडनेस है, तो मैं क्या करती हूँ? कल भी अगर सैडनेस है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक्चुअली कुछ और ही करता हूँ बट सो विल कैरी ऑन विथ माय वर्क एंड नॉट टेक इट वेरी सीरियस। यस, बट जब आपको मौका मिलेगा एंजॉय करने का एनवायरनमेंट के साथ, आप करते हैं, हाँ, खुश हो जाता है, हाँ। तो सैडनेस रहता है, हाँ, वो सो जाता है कहीं न कहीं रहता है। बिहाइंड या बट यू आर डूइंग योर डेली या चोर्स, दिस इज जस्ट यू आर डूइंग योर डेली वर्क, तब आपका सैडनेस नहीं है, हुँ, ठीक है? सैडनेस चला गया बिकॉज़ यू आर एबल टू फंक्शन। हुँ, 100%। इफ यू आर नॉट एबल टू फंक्शन एट ऑल एंड यू बीन सैड, डिप्रेशन का एक स्टेज होता है जहाँ पे बेड से उठना ही बहुत बड़ा काम लगता है। ये मैं मेरे साथ हुआ है। हाँ, सो हाथ-पैर काम नहीं करता काम नहीं कर। एंड यू फील लाइक डेडलॉक, आप लेटे हुए हो और उठ नहीं पा रहे हो।
एवरीथिंग इज ये डिप्रेशन है? Yes. And if that particular symptom sustains for more than भूख 2 नहीं लगती? weeks, भूख नहीं लगती है, आप ब्रश नहीं करते हो, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, नहाते नहीं हो, खाना खाते नहीं हो, कपड़े चेंज नहीं करते हो, मतलब आप Because you सोचिए start killing बिस्तर से ही yourself. उठना मुश्किल है, आप क्या करेंगे? हम्म, 2 वीक से ज़्यादा अगर ये सिम्टम है 2 वीक? या 2 सप्ताह से, बहुत मुश्किल से खानदान वाले आ रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं, ले जाके कुछ खिला रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फंक्शन, योर Okay, बेसिक that's very थिंग्स आर नॉट serious. बीइंग डन, hygiene is not maintained, that is called as mild depression. That is mild depression. Yes, नींद yes. आती है? नींद बहुत ज़्यादा आता है, डिप्रेशन में Oh. लोग ज़्यादा सोते ही है, कुछ करते नहीं है, Okay. दिन भर तो सोते हैं, रात भर जगे रहते हैं, सीलिंग को देखते रहते हैं. There are depression does not mean you're shedding tears, there's a difference. ओके, ये टीयर वाला कौन से स्टेज में आता है? टीयर वाला इनिशियल स्टेजेस में आता है, सैडनेस में आता है. या स्ट्रेस्ड है आप तब? Yes, yes. ओके। डिप्रेशन में उसके बाद जाता है, सिवियर ही हो मैं जाता वो है. तो सुना है कि अरे इसके आँख से तो आंसू भी नहीं गिरा, आंसू गिरना जरूरी है। Because now they have reached that stage where it is becoming numb. Everything around them becomes numb. That's depression. Sadness अभी आज रोते हो तो कल आप खुश हो जाते हैं. That means you are now venting out. Venting process भी बहुत important होता है. जब भी कोई ग्रीफ होता है, ट्रॉमा होता है ना, तो वेंटिंग आप किस तरह से हम बाहर, जैसे कि गुस्सा आता है, क्या करते हैं इंसान, बहुत सारे लोग गुस्सा नहीं दिखाते, एकदम दबा के रखते हैं. वेरी डेंजरस। यस, इट्स वेरी डेंजरस. दोस पीपल आर आल्सो वेरी डेंजरस। मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ भाई, जो मुझ पे चिल्लाते बोल दे एंड आई मतलब चलो ठीक है भाई, पता है इन एंड आउट। एब्सोल्युटली. ओके। दैट अगेन अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर हम गुस्सा करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में. अगर वो टॉक्सिन्स को हम चिल्लाते समय वो बाहर निकल जाता है, दैट एंगर इज थ्रोन आउट व्हेन वी शो आवर एंगर. दबा के रखते हैं तो क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन से ऑर्गन्स में ये गुस्सा जाके बैठ जाता है. यू कैन थिंक व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेस विल मैनिफेस्ट. और क्रॉनिकली बहुत बड़ा इश्यूज होता है। वाओ। सो डिप्रेशन में बेसिकली डिसफंक्शनल हो जाती है बॉडी, माइंड डजंट वर्क, सो दैट इज डिप्रेशन। वहाँ पे फैमिली या उस बंदे को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन जब ये 2 सप्ताह से ज़्यादा हो जाता है, देन ही नीड्स क्लिनिकल इंटरवेंशन. तब उसको जब ज़रूरत है कि हमारा इंस्टीट्यूशन में लेके आए, कोई भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में लेके आए. उनको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन का भी ज़रूरत है, थेरेपी का भी ज़रूरत है. इसके पहले के स्टेज बताइए, अगर मैंने इसके पहले के स्टेज में पकड़ लिया, सैडनेस के स्टेज. सैडनेस या एंजाइटी भी बोल सकते हैं क्या? एंजाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी होता है एक तरह से फियर, फ्यूचर को लेके फियर करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिमाग में आता है ऐसा हो गया तो, ये तो हमेशा ही वैसा हो गया तो. करेक्ट. बट लिव इफ विद दिस थिंग, राइट? यस यस, जैसे कि कल मेरा मीटिंग है, मीटिंग मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना है ऑफिस में, एंड आई स्टार्ट अज्यूमिंग दैट व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दैट गोज रॉन्ग, एंड द एंजाइटी बिकम्स सो ह्यूज दैट यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली टिल टुमारो. वो होता है एंजाइटी. और इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, उसमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं. वो क्या होता है? हाथ पैर शिवर होना, ब्रेथलेसनेस होना, एंड देन दे विल स्टार्ट स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट्स, एंड देन एज़मा की तरह सिम्पटम्स हो जाता है जहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे. दे आर एबल टू ब्रीथ, सोमैटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर लंग्स आर क्लियर, बट देयर माइंड इज क्रिएटिंग दैट सिनेरियो वेयर दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ. तो ये होता है पैनिक अटैक. इट लास्ट फॉर ओनली कपल ऑफ मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 1 or 2, 3, 5 minutes. Can we handle this? Yes, we can handle it. There are many techniques. Focus only on the breathing. मैं तो बॉक्स ब्रीदिंग सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को. इफ देयर इज अ बॉक्स ब्रीदिंग, कुछ भी अगर क्लोज्ड है उसको मुंह में लेके जोर जोर से ब्लो करना, कॉन्शियसली ब्लो करना, ब्लो आउट करना. और बॉक्स ब्रीदिंग मतलब एक बार ब्लो करो, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ फॉर बॉक्स 4. कैसा बॉक्स? कोई भी कवर, कुछ भी. अच्छा, क्लोज्ड बॉक्स। यस यस, क्लोज बॉक्स. वॉमिट जैसा, वॉमिट कवर जो होता है यस उस यस तरह का? यस, Okay. उस टाइप का कवर. बॉक्स ब्रीदिंग. अगर कुछ भी नहीं मिला तो हाथ को ऐसे लेके Okay. ब्लो करना है. क्या मतलब बाहर की तरफ सांस निकालना? ऐसा? यस, काउंट करना है 1 2 3 4 5, While काउंट blowing. करना है व्हाइल ब्लोइंग आउट. Okay, उसके let me बाद try. हाँ, उसके उसके बाद क्या बाद करें? 5 काउंट्स तक आपको एकदम
एम्प्टी रखना है, ब्लो आउट कर लिया, लंग्स एम्प्टी रखना है 5 काउंट्स, मतलब पॉज कर देना है? पॉज करना है, ओके। and then you're going to breathe in 5 counts and again stay with your lungs filled for 5 counts. लेट मी ट्राई दिस Please try. एंड लेट मी देखते हैं क्या कैसा फील होता है मुझे। सो 5 काउंट्स, आई विल ब्लो आउट, देन पॉज फॉर 5 counts. 5 counts and then Again, breathe for inhale for 5 counts and again pause for 5 counts. okay, let's do. All you need to do is focus. Focus on my breath. Yes. Because panic attack में क्या होता है, इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ऐसे लंबा करके ब्रेथ करने से यू आर फोर्सफुली पुटिंग योर बॉडी एट ईज. So I knew a technique similar to this जिसमें you have to breathe in, give a pause for 3 seconds or 4 seconds and then breathe out. मतलब हम उसमें बॉक्स नहीं बना रहे हैं, हाँ. कुछ भी, बस नॉर्मल ब्रीथ इन, पॉज, ब्रीथ आउट। This is basically it gives them the security. ओके ओके ओके, Yeah. this is an added layer actually, Yes. because that has, I will try this when I get next panic attack. मुझे आते रहते हैं, Okay. नहीं मतलब आते रहते हैं बिकॉज आई नो, जैसे मुझे फ्लाइट में जो फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो मुझे पता हाँ. होता है कि कुछ तो होने वाला है, ये तब मेरी आपको एक्टर कुछ फ्लाइट और है। कब करना बट है. मेरा वो ब्रीद इन ब्रीद आउट पॉज वाला बहुत काम करता है, मैं हमेशा वो Okay. करता हूँ, Okay. दैट वर्क्स फॉर मी, वो मुझे, सो आई केप्ट ऑन डूइंग, सो अब वो वाला फ्लाइट का डर चला गया, सो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अभी तक आया नहीं है। तो नेक्स्ट आएगा तो मैं ट्राई करूँगा। नाइस, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, इसको करेंगे, इसको भी चाहिए, ठीक है। तो आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, किस स्टेज में? जब when the clients are themselves they are not able to function properly. बेसिकली डिप्रेशन दिस स्टेज। डिप्रेशन में भी, अगर एंजाइटी में भी, अगर मुझे फ्लाइट में बैठने के साथ साथ पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मतलब आप तो कभी कहीं पे दूर जगह में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, आप कितना बाय रोड ट्रैवल करेंगे. ऐसा भी एक क्लाइंट थे मेरे जो फ्लाइट में बैठने के साथ साथ पैनिक अटैक आ जाता था. सो इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल, यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ द नॉर्मल वे. तो जैसे जैसे क्लाइंट लोग को ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज व्हेन दे कम टू अस फॉर हेल्प. फिर आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है Yes. कि ये कहाँ से आ रहा है, Yes. यू स्कैम दिस लाइफ एंड Yes. अगर नीड हुआ तो गो टू पाथ। Correct. ओ वाओ, Correct. Yes. ओके, हाउ लॉन्ग दिस टेक्स, लाइक अगर वो लेट्स ये फ्लाइट वाले ले लेते हैं, कितना टाइम लगता है आपको उसको ये फाइंड आउट करने में और उसको फिक्स करने में? Nothing beyond 8 to 10 sessions. टेंशन हो जाए 8 to 10. We give them that buffer. कभी कभी किसी किसी का 5 सेशन में ही खत्म हो जाता है, किसी किसी का 7-8 लग जाएगा, किसी का 10 लग सकता है, बट नथिंग बियॉन्ड 10 सेशंस. तो फिर वो पैनिक अटैक या ट्रॉमा चला जाता है? चला जाता है. कैन ट्रॉमा बी 100% हील्ड? Trauma can be acknowledged for sure and become aware of what was your experience and perspective change हो जाता है. Healing 99% ही होता है, 100% नहीं होता है. बट 99% इज गुड इनफ, Yeah, it's absolutely इट्स good इवन enough. पॉसिबल कि 99% ट्रॉमा हील हो गया? हाँ, हो सकता है, 99% हो सकता है, but there is that one fragment which will always stay along. You heal 99%, 100% heal तभी होंगे जब we leave this existence, plane of existence. ओह, सो इस एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस को अभी जो आप देख रहे हैं और कुछ साल पहले जब आप देखते थे, उसका 2 अलग-अलग नज़रिया है. Because the kind of wisdom that you carry today is different from the wisdom that you carried that day when you were going through all of that. Correct? There was a lot of fear, there was a lot of trauma. True. Yes, now you have evolved, you have gained more wisdom, knowledge, experience. So 99% is good enough. Even I feel it's lesser than that, it's good enough as long as I am able to live with it peacefully, joyfully. It is not harming me, Yes, absolutely. my soul, my being. So, okay, wow. बहुत लोग बोलते हैं कि you can't heal the trauma at all.
You just learn to move ahead with that pain. But if the pain is there constantly, I can't move ahead. It's very difficult for me to walk. True. Right? Pain has to go. I shouldn't feel the pain. I shouldn't go breathless. कि Correct. जब मेरे को वो याद आए. Yes. And I have a lot of such setbacks in life. I wouldn't say trauma as the death of my mother. That doesn't draw me down और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. Yes. अभी माँ की याद करके मुझे खुशी होती है. या मेरा पुराना मैरिज हो या अदर ब्रेकअप, इट डजंट मैटर फॉर मी नाउ. सो आई वुड एक्नॉलेज इट कि मैं हील हो गया हूँ. वाओ, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. कमिंग बैक टू डिप्रेशन. डिप्रेशन के स्टेज में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कोई बंदा सुसाइड करने वाला है. That is the extreme depression. That is Extreme a severe depression. सुसाइड करने वाला है, पंखे में उसने लगा रखा है रस्सी, आपको पता चलता है कि मेरा कोई क्लाइंट है वो ऐसा करने वाला है. डू यू हैव एनीथिंग, कुछ का आप बता सकते हो क्या ऐसा क्विक रिलीज है कि वो निकल जाए, या उस थॉट्स को कुछ हो सकता है? Those thoughts are very instant. उस इंस्टेंट में अगर वो सोच रहा है कि मुझे कॉल करके किससे बात करना है, stay on the call for as long as it's possible. बिकॉज वो इंस्टेंट चला गया, उसके बाद वो कर नहीं पाएगा वो काम, क्योंकि उसके लिए भी हिम्मत जुटाना पड़ता है. Alright, in that moment, if he's taking that step of making that call, that means he lacks, he has that fear that what is he trying to do, hold on to it. तो उस समय अगर कॉल करता है तो I will talk to the client for as long as possible just to get him out of it. उसको उसके फैमिली मेंबर्स जितने सारे लोग हैं सबका याद दिलाती हूँ. Have you done that? Like, Yes, yes. but what if it's a move suicidal, like cold blooded suicide जिसको बोलते हैं, कि मतलब सोच वो समझ कॉल के करेगा प्लान तो करके. सोचेगा नहीं. अगर if at all he has decided to do something about his life, he will not think about calling. Yeah, it's not an emotional rush, but he just decided. Yes, Okay, then it is out of your hand maybe. yes. That the call means that I am asking for help. Give me that help. Somebody said me. Yes. Hmm. And once he does that, he'll not go back to that extreme, because then onwards he will come for that therapy. He will sit on the chair. He will work on himself. Wow. ठीक है. I'll put 5 words in front of you. आप बताओ कि पांचों वर्ड सुन करके which is gonna help in case of depression or anxiety, and which doesn't, which people should choose. Usually सब लोग ऐसे इसी पांचों वर्ड में ही कुछ ना कुछ सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड जैसे फूड, right? People resort to food. Is it good or bad in case of depression? Some people eat a lot. Some people eat a lot, Right. but again it depends on the person whether he is affiliated towards food a lot or not. Because जब वो अपना ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच रहा है, मैं खाने के बारे में बात करूँ तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई दिलचस्पी नहीं होगा. Again it depends. Well, if Stage. he was a foodie, Okay. Also which stage of depression he is in. अब उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा फूड वगैरह. उसको But- पसंदीदा चीज़ सब कुछ त्याग दिया होगा उस स्टेज पे पहुँचते-पहुँचते. बट अगर उससे कम के स्टेज में है तो इज इट ओके कि भाई तुम खा लो एंड यू रिलीज दैट डोपामिन या जो भी अच्छा खा chemicals release सकता है. हो, खा Yes, सकता yes. है. If he is willing to eat, yes, give him food. But most of the severe depression patients, they'll not even taste. उनको तो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं, तो उनको खाना देके कोई फायदा नहीं है. And what about alcohol? Alcoholics, yes. If they are alcoholics, they'll definitely, just to, in that stage of, de-addiction, they'll binge into food. क्योंकि उनको चाहिए होता है to, take out that to fill in that void of alcohol, they'll either get into food, chocolates, sweets, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं. निकोटीन उसमें भी गिर जाता है लोग. यहाँ से हटाते हैं, वहाँ पे फिर से फंस जाते हैं निकोटीन में. But that if it is helping a let's say severe depression patient, what is bad in it? सीवियर डिप्रेशन में दे आर नॉट एबल टू फंक्शन एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. काम पे नहीं जाते हैं, बेसिक हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं, बिस्तर छोड़ के उठते नहीं हैं. फैमिली मेंबर्स को परेशानी होता है ना इनको ऐसा देख के. Okay. सो कैन यू लिव अ लाइफ लाइक दैट? No. यस, दैट इज सीवियर डिप्रेशन.
does love and intimacy help? किस वजह से उसको डिप्रेशन हुआ है? इज़ इट अ हार्ट ब्रेक? Yes. Okay. Then probably love and intimacy, I don't think so at this moment. Love and care definitely does. Could be anyone. Friend, Could be anyone. family. Yes, yes. उनका रोल बढ़ जाता है? हाँ, बढ़ जाता है. If घर में somebody is depressed, families have more responsibility. They should be Severe more depression, responsible. yes, yes. Severe depression cases में medication चाहिए ही चाहिए. Along with that, yes, family members का care, attention ज़्यादा हो जाता है. अगर ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी भी होता है. Okay. Travel, changing the environment basically. Travel, again, you cannot send the person alone because you don't know what kind of situations he might face. Just a little setback might push him back to square one. So if you are willing to take him around, change of environment, definitely it helps. Change environment Yes, is yes. important. Okay, cool. I think मेरे questions खत्म हो गए. ठीक है. Cool, thank you. Thank you for enlightening me. मुझे तो बहुत surprises मिल रहे हैं. मुझे पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होता है.